क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान में ऐसा क्या है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है? क्यों उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी और बांसुरी की धुनें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मोहित कर देती है? आज हम जानेंगे आखिर कृष्ण कौन है और क्यों उन्हें भगवान का सर्वोच्च रूप कहा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कृष्ण की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही गहरी भी है। 5000 साल पहले एक अंधेरी जेल की कोठरी में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। माथे पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी, नेत्रों में करुणा की गहराई। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। ये थे भगवान श्री कृष्ण। न वो इतिहास में सीमित हुए, न मंदिरों में बंद हुए। वे आज भी हैं और यही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कृष्ण को भगवान क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कहानी जो हर उम्र के लिए है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर वही जिसमें हो असीम धन, अद्भुत शक्ति, अखंड यश, अवर्णनीय सौंदर्य, अतुलनीय ज्ञान और परम वैराग्य। इन 6 ऐश्वर्यों में जो पूर्ण हो वही होते हैं भगवान। इतिहास में ऐसे केवल एक ही पुरुष प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण। उनकी कथा सिर्फ कथा नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। जन्म के साथ ही चमत्कार, कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया। वहां यशोदा मैया ने उनका पालन किया। बाल्यकाल में ही उन्होंने पूतना का वध किया, कालिया नाग को पराजित किया और माखन चोरी की लीलाएं रची। उनका हर कार्य, हर लीला असाधारण थी, क्योंकि वे जन्म से ही भगवान थे। उन्हें कुछ बनना नहीं था। कृष्ण को सर्व आकर्षक कहा जाता है। उन्होंने कभी साधना या तप नहीं किया, फिर भी वे हर अवस्था में भगवान हैं। कृष्ण की हर लीला यही बताती है कि भगवान कोई साधारण जीव नहीं होते। वे न किसी तप से बनते हैं, न किसी प्रयास से। भगवान जन्म से ही भगवान होते हैं। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब कोई अवतार नहीं, स्वयं परमेश्वर आते हैं। भगवान विष्णु के अंश नहीं बल्कि श्री कृष्ण विष्णु के भी कारण हैं। जब कृष्ण अवतरित होते हैं उनके साथ आते हैं सभी अवतार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहां तक कि युगों के देवता मत्स्य, वराह, नृसिंह भी, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्णावतारी है। कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। गोपियों के साथ उनका रिश्ता, माखन चोरी की लीलाएं और राधा रानी के साथ उनका दिव्य प्रेम, सब में छुपा है निस्वार्थ प्रेम का संदेश। गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए वे जीवन, धर्म, कर्तव्य और भक्ति का सार बताते हैं। कृष्ण सिखाते हैं सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने मन, वचन और कर्म से प्रेम और अच्छाई फैलाते हैं। श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन कोई कल्पना नहीं, वह परम वास्तविकता है। जहां महल चिंतामणि से बने हैं, वृक्ष कामना पूर्ण करने वाले हैं, गायें सुरभि है और वहां श्री राधा रानी भगवान की नित्य प्रेम शक्ति के रूप में विराजमान है। राजा परीक्षित ने मृत्यु के समय सिर्फ एक ही इच्छा रखी, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना। उन्होंने मृत्यु के अंतिम 7 दिन केवल श्री कृष्ण की कथा में बिताए। ना भोजन, ना जल, बस कृष्ण कथा। यही कथा श्रवण ही उनकी मुक्ति बनी। शुकदेव गोस्वामी बोले, जो प्रेम से सुनता है, श्रद्धा से बोलता है और जिज्ञासा से प्रश्न करता है, वो तीनों पवित्र हो जाते हैं। कृष्ण कथा सिर्फ कथा नहीं होती, ये आत्मा को शुद्ध करने वाली एक दिव्य धारा है। यह कथा हर उस हृदय के लिए है जो अपने भीतर के सत्य की तलाश में है। भगवान श्री कृष्ण को जानना, उनसे प्रेम करना, उन्हें स्मरण करना, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आपके भीतर भी उनकी बांसुरी की आवाज गूंज रही है तो इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को साझा कीजिए और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।